गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेरिका द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को टैक्स फ्री दर्जा खत्म करने का ऐलान किया गया है। यानी कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री दर्जा खत्म करेंगे। कहा वे इसी के हकदार हैं, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इसी के हकदार है। 2.2 अरब डॉलर की मदद पहले ही रोक चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, सेकेंड टर्म इनका चल रहा है, तब से एक से बढ़कर एक डिसीजन जो है वो ले रहे हैं। और उसी में एक डिसीजन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के फेमस यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से एक है, और इसका टैक्स फ्री दर्जा खत्म करना यूनिवर्सिटी पे प्रभाव तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। 2.2 अरब डॉलर का मदद पहले ही रोक चुके हैं ट्रंप सरकार ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स फ्री संस्थान का दर्जा खत्म करने जा रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इसी के हकदार है। इससे पहले हार्वर्ड की 2.2 अरब डॉलर फंडिंग पर रोक लगा चुके हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने यूनिवर्सिटी से यह मांग की है कि वह अक्टूबर 2023 के बाद कैंपस में हुई यहूदी विरोधी घटनाओं पर बनी सभी रिपोर्ट और ड्राफ्ट भी सरकार को सौंपे। प्रशासन चाहता है कि इन रिपोर्टों को तैयार करने वाले सभी लोगों के नाम बताए जाए और उन्हें संघीय अधिकारियों के इंटरव्यू के लिए उपलब्ध कराया जाए। यूनिवर्सिटी ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया है। यूनिवर्सिटी का आरोप है कि ट्रंप सरकार राजनीतिक दबाव बनाकर शैक्षणिक कामकाज पर कंट्रोल करना चाहती है। आप ये समझ लीजिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब इजराइल और फलस्तीन का लड़ाई चल रहा था, तो गाजा पट्टी से जब हमला हुआ था इजराइल पे, उस समय फिलिस्तीन का झंडा जो है वो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लहराया गया था। और इस यूनिवर्सिटी का जब फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया तो वहां जांच कमेटी ने जांच कर रही है, और उस जांच को डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन जो है वो मांग कर रखा है कि आप वो जांच ड्राफ्ट जो है वो हमें सौंप दीजिए। और उस जांच में जो जो कमेटी का मेंबर था उसका जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, मतलब पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या कैसे जांच की है आप लोग। प्रोफेसर से दो ग्रुप भी केस कर चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी 12 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के खिलाफ मैसाचुसेट की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दायर किया था। प्रोफेसर्स के दो ग्रुप ने यूनिवर्सिटी फंड को रोकने की धमकी के खिलाफ यह केस दर्ज किया था। दरअसल 2.2 अरब डॉलर का पहले से ही मदद रोक दिया गया है, और अब टैक्स फ्री का जो दर्जा था उसे भी खत्म करने का ऐलान किया गया है। दरअसल उसी दौरान ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिलने वाले 9 अरब डॉलर के फंड की समीक्षा कर रहा था। हार्वर्ड के प्रोफेसर ने हवाला दिया कि ट्रंप का यह फैसला अमेरिकी संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट यानी कि प्रथम संशोधन का उल्लंघन करता है। प्रोफेसर्स का आरोप है कि यूनिवर्सिटी फंड में कटौती करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। कोर्ट में दायर याचिका में ट्रंप प्रशासन के फैसले पर रोक लगाने की मांग भी की जा चुकी है। अब समझिए ये कि अमेरिका जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या है, इनका फर्स्ट अमेंडमेंट अमेरिका के संविधान का पहला जो संशोधन है 1791 में नागरिकों को 5 प्रमुख स्वतंत्रताएं देता है। पहला जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरा प्रेस की स्वतंत्रता है, और तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, और सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार। जैसे भारत में 6 फंडामेंटल राइट लोगों को दिया गया है, उसी तरह से अमेरिका में 5 फंडामेंटल राइट दिया गया है, यानी कि 5 अभिव्यक्ति की ये नागरिकों को 5 प्रमुख स्वतंत्रताएं जो है वो दिया गया है। यूनिवर्सिटी पर आरोप यहूदियों के खिलाफ नफरत को रोकने में नाकाम है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड को एक चिट्ठी भेजी थी
इस चिट्ठी में यूनिवर्सिटी को कुछ शर्तें पूरी करने के लिए कहा गया था। ऐसा ना करने पर यूनिवर्सिटी को संघीय फंडिंग पर रोक लगाने की धमकी दी गई थी। इस कदम के पीछे ट्रंप प्रशासन का दावा था कि हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थान एंटी सेमेटिज्म, यहूदियों के खिलाफ नफरत को रोकने में नाकाम रहे हैं। प्रशासन ने आरोप लगाया कि कैंपस में यहूदी छात्रों और प्रोफेसरों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। यूनिवर्सिटी को मिलने वाली फंडिंग सर्च स्टूडेंट स्कॉलरशिप और कई साइंस और मेडिकल प्रोजेक्ट के लिए बेहद जरूरी है। इस तरह से टोटल जो आरोप जो है वो लगाया गया है। यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया था। गाजा में जारी इजराइल हमास जंग के खिलाफ पिछले साल अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में हजारों छात्र ने हिस्सा लिया था। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक 1000 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार हुए थे। इस दौरान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीनी झंडा फहराया था। यूनिवर्सिटी ने इसे पॉलिसी के खिलाफ बताते हुए छात्रों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही थी। अब ये आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में कैसे झंडा फहराया जा रहा है, फिलिस्तीनी झंडा, और इसी के लिए जांच कमेटी बैठी और ट्रंप प्रशासन जो है वो नाराज है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 33 अरब रुपये की मदद रोकी और ट्रंप प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 33 अरब रुपये के अनुदान को रद्द कर दिया था। प्रशासन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर भी यहूदी छात्रों को हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिए में विफल रहने का आरोप लगाया था। अमेरिकी शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग, न्याय विभाग और सामान्य सेवा प्रशासन की ज्वाइंट टास्क फोर्स टू कॉम्बैट एंटी सेमेटिज्म ने यह कार्रवाई की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जुडिशियल बोर्ड ने गाजा को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हैमिल्टन हॉल पर कब्जे में शामिल छात्रों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की थी और इस तरह से ट्रंप सरकार ने 2.2 अरब डॉलर का सहायता राशि रोकने के बाद अब टैक्स फ्री का दर्जा जो है वो हटाने जा रही है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे। धन्यवाद।